नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी होंगे। साथियों, हिंदी के इस सीरीज में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साहचर्य विधि। कई बार साहचर्य विधि से सीधे प्रश्न पूछ लेता है और हम लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज इसमें हम लोग साहचर्य विधि को देखेंगे कि साहचर्य विधि का आविष्कारक कौन है, क्या है साहचर्य विधि। इस विधि का आविष्कार श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। अगर आपसे पहला प्रश्न पूछ दे कि साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था, तो मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। इस विधि में कई प्रकार के चित्र, खेलने की वस्तुएं कमरे में एकत्रित कर ली जाती हैं जो बालकों को अनुभवों या परिधि के भीतर हों, जो बालकों के अनुभवों और परिधि के भीतर हों। इन वस्तुओं तथा चित्रों आदि के नाम कार्डों पर लिखे होते हैं। इन कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है। बालक दीवार पर लटके हुए चित्रों और कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं को देखता है और इनके नामों को कार्डों पर ढूंढने का प्रयास करता है। अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्दों और वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। साहचर्य विधि से क्या मतलब है कि पहले बच्चे को क्या किया जाएगा, चित्र दिखाया जाएगा, खेलने के लिए कुछ वस्तुएं उसको दे दी जाती हैं कि बच्चा आप देखो क्या है ना। बच्चा जब उसको देखता है, खेलता है, उसके बाद जब हम किसी चित्र को दिखा के पूछते तो क्या है, पहले एप्पल के चित्र को दिखाएंगे और कहेंगे एप्पल है। बाद में जब उसको फिर दूसरा कोई चित्र दिखाएंगे, वास्तव में लाके एप्पल दिखाएंगे, बेटा ये क्या है, तो कहेगा कि यह एप्पल है ना। तो वही चीज है, इसी को साहचर्य मतलब एक दूसरे से जोड़ना, इसी को साहचर्य विधि कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस विधि का आविष्कार मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। ये तो हो गया है भाई, आपस में इन कार्डों को मिला दिया जाता है। आगे आगे देखिएगा कि इस विधि का उपयोग केवल छोटी कक्षाओं तक ही सीमित है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस विधि का प्रमुख या अवगुण यह है कि इस विधि में केवल कुछ संज्ञाओं का ही कराया जाता है, यानी सभी संज्ञाएं इसमें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अब समुद्र को तो ला के प्रत्यक्ष रूप से आप बच्चों को दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ ही संज्ञाओं का इसमें बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। ये इसका डीमेरिट है, इसके अवगुण है, ठीक है। लेकिन यह सीखने का, साहचर्य विधि करने का, एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ने की एक अच्छी विधि है। ये प्रारंभिक कक्षाओं में, प्रारंभ में यानी प्राथमिक कक्षाओं के शुरुआती कक्षा 1-2 के लिए या आपका एलकेजी यूकेजी चला रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी विधि के रूप में मानी जाती है। साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एक एक टॉपिक में कराता चलूंगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।